हेलो एवरीवन, मैं शिवम द्विवेदी उपस्थित हूँ एक बार फिर आप लोगों के सामने अपनी इस नई क्लास के साथ। आज की इस क्लास में हम बात करने वाले हैं एक्सरसाइज 4A के क्वेश्चन नंबर 12 की। ये क्वेश्चन आपकी 10th क्लास की परीक्षा के लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। ये क्वेश्चन एनसीईआरटी बेस्ड है और आपकी परीक्षा के लिए इम्पॉर्टेंट है। आज की इस क्लास में हम आपको स्क्रीन पर दिख रहे दोनों क्वेश्चन के बारे में बताएंगे। ये दोनों क्वेश्चन आपको हम बहुत ही आसान विधि से बताएंगे और अंत तक हमारे साथ बने रहिए। साथ ही साथ वीडियो को सब्सक्राइब और लाइक भी कीजिए। और हाँ, आपकी एक एक लाइक्स हमारे लिए एनर्जी का काम करती है, इसलिए आप लाइक करना बिल्कुल भी ना भूलें और साथ ही साथ कमेंट भी करें। ये आपकी कमेंट्स और लाइक हमारे लिए पावर बूस्टर का काम करती हैं और हमारे बॉडी को एनर्जी मिलती है ताकि हम आपके लिए बहुत ही ज़्यादा वीडियो अच्छे से अच्छे बना सकें। स्टार्ट करते हैं हम अपने क्वेश्चन के साथ। लिखा हुआ है एक आयताकार भूखंड का क्षेत्रफल 528 वर्ग मीटर है। तो सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए कि आयत क्या होता है। तो आयत वह चतुर्भुज होता है जिसके आमने सामने की भुजाएं क्या होती हैं, बराबर होती हैं। और आयत का जो क्षेत्रफल होता है वो होता है लंबाई गुणे चौड़ाई। तो ये हमारी लंबाई हो गई और ये मेरी चौड़ाई हो गई। तो इसी कॉन्सेप्ट पे हम इस क्वेश्चन को हल करेंगे। लिखेंगे लंबाई गुणे चौड़ाई और उसके बाद इसको सॉल्व करना शुरू कर देंगे। तो सबसे पहले हम लोग मानेंगे कि माना आयत की लंबाई, माना आयत की बहुत ध्यान से एक बार फिर से पढ़ लीजिए। क्षेत्र की लंबाई चौड़ाई के 2 गुने से 1 अधिक है। कौन पहले किसका नाम लिया गया है? लंबाई का। याद रखिएगा, कभी भी जिसका नाम बाद में लिया जाएगा वही आप मानेंगे, ऐसा ये ट्रिक कहती है। क्या कहती है कि क्षेत्र की लंबाई, इसका मतलब आप चौड़ाई को मानेंगे तब तो लंबाई के बारे में बात कर पाएंगे, क्योंकि चौड़ाई के 2 गुने, दुगना किसका करना है? चौड़ाई का करना है। तो पहले आप चौड़ाई मान लीजिए। लिखेंगे माना आयत की चौड़ाई, बहुत ध्यान से देखिएगा, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। लिखेंगे माना आयत की चौड़ाई बराबर क्या मान लेंगे? x। और ये मीटर में है तो हम लोग भी क्या लिख लेंगे? इसको मीटर लिख लेंगे। अब आपको लिखना है इसकी लंबाई। अब आप बहुत ध्यान से देखिएगा, क्या कह रहा है? क्षेत्र की लंबाई चौड़ाई के 2 गुने से 1 अधिक है। इसका मतलब जो लंबाई है वो 2 है, 2 गुणे कितनी है? चौड़ाई है। और चौड़ाई से कितना ज़्यादा है? 1 ज़्यादा है। देखिए, चौड़ाई से 2 गुने से 1 ज़्यादा है, ऐसा ही तो कहा गया है। तो आप लिखेंगे 2 और ये हो गया चौड़ाई मेरी कितनी है? x, और प्लस कितना हो गया? 1। इस तरीके से ये हो गई मेरी लंबाई। अब आप लिखेंगे प्रश्नानुसार। प्रश्नानुसार क्या है कि आयत का जो क्षेत्रफल है वो कितना है? आयत का जो क्षेत्रफल है वो हमारा है 528। तो आप लिखेंगे प्रश्नानुसार आयत का क्षेत्रफल। आयत का क्षेत्रफल, आयत का क्षेत्रफल आपको अभी बताया गया है कि क्या होता है? लंबाई गुणे चौड़ाई होता है। तो आप इसके नीचे लिख देंगे लंबाई और गुणे में क्या लिख देंगे? चौड़ाई। इस तरीके से ये हमारा हो गया है लंबाई गुणे चौड़ाई बराबर कितना हो गया? 528। अब लंबाई आपकी कितनी है? लंबाई आपकी है 2x + 1 और आपकी चौड़ाई कितनी है? x है। उसके बाद इधर हो गया 528। अब आप x के साथ जब इसका गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा? 2x²। और इसका जब इसके साथ करेंगे तो प्लस का x हो जाएगा। और इस 528 को इधर लेकर आ जाइए तो ये हो गया मेरा 528 बराबर कितना हो गया है? 0। इस तरीके से आपने एक समीकरण प्राप्त कर लिया है, जो कि कैसा समीकरण है? एक द्विघात समीकरण है। अब इस समीकरण को हम हल करेंगे और हल करने के बाद x का मान निकालेंगे। लेकिन फिर भी आपको ये बताना जरूरी है कि x का आंसर ही हमारा मेन आंसर नहीं होगा। उस मेन आंसर के बाद भी हमें कुछ और करना होगा, वो हम आपको अंत तक बताएंगे। कैसे बताएंगे? सबसे पहले x का मान निकालेंगे। तो क्या लिखेंगे? 528 को जब आप 2 के साथ गुणा करेंगे तो आपका उत्तर कितना आ जाएगा? 1056। अब आप 1056 के फैक्टर करेंगे तो लिखेंगे 1056 और घटाने पे कितना आना चाहिए? 1 आ जाना चाहिए। तो हम लोग इसको फैक्टराइज करते हैं। लिखते हैं 2 तो 5 10, 2 दूनी 4 और 1 बचा, 2 अट्ठे कितना हो गया? 16। फिर उसके बाद आप 2 से इसको फिर करेंगे, 2 दूनी 4, 1 बचा, 2 छक 12 हो गया, 2 छक को 8 हो गया। फिर आप 2 से करेंगे, 2 1 2, 2 3 6, 2 दूनी 4। फिर उसके बाद इसको 2 से करेंगे तो छक 12 और 2 छक 12 हो गया। अब एक बार करके देख लीजिए क्या मेरा 1 आता है? बहुत ध्यान से देखिएगा, 1 लिखा, 1
यहाँ x के आगे 1 लिखा है तो घटाने पे कितना आना चाहिए, 1 आना चाहिए। तो अब आप इसको करके देख लीजिए, क्या लिखेंगे, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, 66 में 16 घटाएंगे अभी तो 1 आएगा नहीं, अभी इसको और आगे करना है। अब ये हो गया 33, फिर आगे करके देख लीजिए, ये लिखा हुआ है 33 और इनको आपस में जब गुणा करेंगे तो उत्तर कितना आएगा, 32। तो आप लिख सकते हैं 33 माइनस 32 बराबर कितना हो गया, 1। अब आप यहाँ लिख सकते हैं 33 माइनस 32 और उसके बाद आगे हो गया x और फिर हो गया मेरा 2x²। यदि आपको ये नहीं आता है, ये गुणनखंड आपको करना नहीं आते हैं, ये द्विघात समीकरण हल करना नहीं आता है, तो आप मेरे दूसरे चैप्टर को जरूर देखें, ये आपके लिए ही बेनिफिट है। यदि आपको ये नहीं आता है तो आपके फिर हाई स्कूल में नंबर कम होने वाले हैं। उसके बाद आपने लिखा 2x², फिर उसके बाद इसको गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा, 33x माइनस का कितना हो गया, 32x और माइनस का 528। बस मेरे साथ जुड़े रहिए और उसके बाद वीडियो को शेयर करते रहिए, हम आपकी तैयारी करवाएंगे। इन दोनों में आप कॉमन लेंगे तो कॉमन हमें क्या मिलेगा, बहुत ध्यान से देखिएगा, कॉमन हमें मिलेगा कुछ भी नहीं, सिर्फ x मिलेगा तो x लिख दिया, अंदर बचेगा 2x प्लस 33। उसके बाद इन दोनों में हम लोग कॉमन लेंगे तो बहुत ध्यान से एक बात सुनिएगा, यहाँ कितना लिखा है 2 और यहाँ क्या लिखा है 32। तो यदि आप इसमें 16 कॉमन लेंगे तभी तो ये दो कॉमन बराबर एक जैसे हो पाएंगे। फिर से बताएं, जब आप इसमें 16 कॉमन लेंगे तभी हो पाएगा। अगर फिर भी अगर आपको समझ नहीं आता है तो फैक्टराइजेशन कैसे होता है, पहले आप 32 के फैक्टर कर लीजिए, फिर 528 के कर लीजिए, दोनों का मासा निकाल लीजिए, जो मासा निकलेगा वही कॉमन होगा। तो इन दोनों में अगर हम कॉमन लें तो कितना कॉमन होगा, -16 कॉमन होगा, अंदर बचेगा 2x माइनस, यहाँ से माइनस कॉमन लिया है तो प्लस हो जाएगा, चिन्ह बदल जाएगा और ये हो जाएगा 33 बराबर कितना हो जाएगा, 0। अब एक ब्रैकेट में आपका बचेगा 2x प्लस 33 और दूसरे ब्रैकेट में बचेगा x माइनस 16 बराबर कितना हो जाएगा, 0। लाइन खींचेंगे आप और लिखेंगे 2x प्लस 33 बराबर 0 और इधर लिखेंगे x माइनस 16 बराबर 0। तो ये आपका हो जाएगा 2x और ये हो जाएगा -33। तो x बराबर हो गया -33/2 और इधर x बराबर कितना आ गया है, 16। अब आप बताइए क्या ये माइनस में लंबाइयाँ हो सकती हैं, तो आप कहेंगे माइनस में कोई भी लंबाई नहीं होती है। क्या हम ऐसे कह सकते हैं कि मेरी हाइट -5.5 फुट है, क्या ऐसा हो सकता है, बिल्कुल भी नहीं हो सकता है। इसलिए लंबाई को क्या आप माइनस में माप सकते हैं, बिल्कुल भी नहीं माप सकते हैं। इसलिए ये आंसर आपका मान्य हुआ और ये वाला आंसर आपका क्या हुआ, अमान्य हुआ। इस तरीके से ये अमान्य हुआ और ये आंसर मान्य हुआ। हमने आपसे कहा था लास्ट में हम आपको कुछ बताएंगे, वो अब घड़ी आ चुकी है। क्या घड़ी आ चुकी है कि हमें भूखंड की लंबाई और चौड़ाई ज्ञात करनी है, ना कि हमें x का मान ज्ञात करना है। तो आप क्या लिखेंगे, लिखेंगे अतः, लिखा था आयत की चौड़ाई तो लिखेंगे आयत की चौड़ाई, तो हमने लिख दिया आयत की चौड़ाई। आपने आयत की चौड़ाई को क्या माना था, आपने माना था x और x का मान आपका कितना आया है, 16। और क्या माना था, मीटर भी तो कहा था, तो इसलिए मीटर लिखना ना भूलें, मीटर जरूर लिखें। उसके बाद आप लिखेंगे आयत की लंबाई, आयत की लंबाई। यदि आपको मज़ा आ रहा है पढ़ने में तो आप जल्दी से नीचे कमेंट कर दीजिए कि सर मज़ा आ रहा है पढ़ने में। उसके बाद आप लिखेंगे 2x प्लस 1, 2 लिखा और x की वैल्यू कितनी हो गई, 16 हो गई प्लस 1 हो गई और 16 का 2 से गुणा किया तो कितना हो गया, 32 और 32 में जब 1 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 33। इस तरीके से मेरे 2 उत्तर आ चुके हैं। एक उत्तर आया है आयत की लंबाई का और दूसरा आया है उसकी चौड़ाई का। ये हमारा कंप्लीट हुआ और कंप्लीट होने के बाद अब हम आपको अगले क्वेश्चन के बारे में बताएंगे, जो कि आपका क्वेश्चन नंबर है 13। इस क्वेश्चन को आप कम से कम 2 बार जरूर लगाएं, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 4 नंबर का आपके एग्जाम में पूछा जा सकता है। ये क्वेश्चन नंबर 13 जो आपको आपकी स्क्रीन पर दिख रहा है, इस तरीके के क्वेश्चन आपने पहले बहुत सारे किए हैं, लेकिन यहाँ ये दूसरे चैप्टर में क्वेश्चन है और वहाँ पे वो तीसरे चैप्टर में क्वेश्चन था और दूसरे का अर्थात चौथे चैप्टर का है। उसके बाद लिखा है रोहन की माँ उससे 26 वर्ष बड़ी है। अब एक लड़का है और उस लड़के का नाम क्या है, रोहन, और रोहन की जो माँ है वो उससे 26 वर्ष बड़ी है। फिर लिखा है उनकी आयु का गुणनफल अब से 3 वर्ष पश्चात 360 हो जाएगी। उनकी आयु का जो गुणनफल है वो अब से
3 वर्ष बाद कितना हो जाएगा, 360 हो जाएगा। और हमें रोहन की वर्तमान आयु ज्ञात करनी है। हमें ये ज्ञात करना है कि रोहन अभी कितने वर्ष का है। तो सबसे पहले आप क्या लिखेंगे, लिखेंगे माना रोहन की आयु, माना रोहन की आयु। तो रोहन की हम लोग आयु लिखेंगे और क्या लिखेंगे, रोहन की वर्तमान आयु। वर्तमान का मतलब अभी प्रेजेंट टाइम में वो कितने वर्ष का है। तो अभी तो हमको पता नहीं है कि वो कितने वर्ष का है, तो हम क्या मान लेंगे, x वर्ष मान लेंगे। और उसके बाद उसकी जो माँ की वो आयु है वो कितनी हो जाएगी, 26 वर्ष। तो उसके बाद हम लोग लिख देंगे माँ की आयु कितनी वर्ष हो गई है, 26 वर्ष बड़ी है। रोहन अभी x वर्ष का है। आप सोचिए कि अभी आप कितने साल के हैं, आप मान लीजिए अभी 15 साल के हैं और आपकी माँ आपसे 26 वर्ष बड़ी है। तो माँ की आयु कितनी हो गई, माँ की आयु उतनी ही हो गई जितनी आपकी आयु है, उसमें 26 जोड़ने के बाद आपको जितना प्राप्त होगा माँ की आयु उतनी ही होगी। तो अभी मान लीजिए आपकी आयु x है और माँ आपसे 26 वर्ष बड़ी है, तो आप उसमें 26 को जोड़ देंगे तो आंसर क्या हो जाएगा, x + 26 वर्ष। उसके बाद प्रश्नानुसार उसने कहा था, बहुत ध्यान से देखिएगा, प्रश्नानुसार कितने वर्ष बाद कहा उसने, 3 वर्ष बाद। तो हम लोग लिखेंगे 3 वर्ष बाद। 3 वर्ष बाद, बहुत ध्यान से इसको समझने के बाद ही आपको समझ में आएगा कि क्वेश्चन आखिर क्या कह रहा था। 3 वर्ष बाद रोहन की आयु, 3 वर्ष बाद रोहन की जो आयु होगी वो कितनी होगी, वो हो जाएगी हमारी x + 3 वर्ष। यानी अभी रोहन x का था, 3 वर्ष बाद x + 3 का हो गया। उसके बाद उसकी माँ की जो आयु होगी वो कितनी होगी, माँ की आयु अभी कितनी है, x + 26 है। तो x + 26 + 3 और जुड़ जाएंगे तो कितना हो जाएगा, x + 29 हो जाएगा। इस तरीके से उसकी माँ की जो आयु थी उसमें 3 वर्ष का और इंक्रीमेंट हो चुका है और उसकी आयु बढ़ चुकी है। अब उसने कहा था कि 3 वर्ष पश्चात उनकी आयु का गुणनफल। तो क्या कहा गया था, आपसे कहा गया था आयु का गुणनफल। आयु का गुणनफल कितना हो जाता है, 360 हो जाता है। तो हम लोग लिखेंगे आयु का गुणनफल बराबर कितना, 360। अब आप इनका गुणा ना कीजिएगा, अगर आप इनका गुणा कर देंगे ना तो बस वहीं पे गलती कर देंगे, क्योंकि उसने कहा है 3 वर्ष पश्चात वाली आयु, और 3 वर्ष पश्चात वाली आयु कितनी है, 360 है। तो हम लोग लिखेंगे x + 3। तो हम लोग लिखेंगे x + 3 और ये कितनी है, x + 29 है। उसके बाद आप लिखेंगे 360। इसको आप गुणा कर हल करेंगे और हल करने के बाद आप x का मान निकालेंगे। तो x का जब x के साथ गुणा करेंगे तो हो जाएगा x² और x का जब 29 के साथ करेंगे तो हो जाएगा 29x। और उसके बाद x का 3 से करेंगे तो कितना हो जाएगा, 3x। और 29 का जब आप 3 से गुणा करेंगे तो आपको मिलेगा 87 यानी कि 87 बराबर कितना हो जाएगा, 360, 360। अब आप इसको इधर लेकर आएंगे, लेकिन उससे पहले आप इसको जोड़ेंगे। तो क्या लिखेंगे, x² + 29 में आप 3 जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा आपका, 32 हो जाएगा। प्लस का 87 और 360 जब आप इधर लेकर आएंगे तो हो जाएगा माइनस, बराबर क्या हो जाएगा, 0। अब आप लिखेंगे x² और 32x प्लस का हो जाएगा। जब आप 360 में से 87 को घटाएंगे तो आप घटा कर देखिए कितना आता है। आप कहेंगे सर हमारा आता है आंसर -273 बराबर आप क्या लिखेंगे, 0। अब आपको करना क्या है, आपको करना है 273 के खंड, और गुणनखंड करने के बाद आपको घटाने पर कितना लाना है, 32 लाना है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो गया है। क्या कहा जा रहा है, आपसे कहा जा रहा है कि 273 लिखिए, इसके फैक्टर कीजिए। तो देखिए लास्ट में क्या लिखा है, 3। यदि लास्ट में 3 लिखा है तो इसका 2 से फैक्टराइजेशन नहीं हो सकता है। अब आप इसको 3 से करेंगे तो 3 × 27, 3 कम 3 हो जाएगा। उसके बाद फिर आप इसको 3 से करेंगे तो ये 3 से आगे एक लाइन तो हो जाएगी, दूसरी नहीं होगी। तो आप इसको 7 से करके देखिए, 7 से करेंगे तो कितना होगा, 7 × 7 और 2 बचा 7 × 21, तो 13 × 1 13 हो चुका है। लाना हमें क्या है, लाना है घटाने पर 32। तो देखिए 13 × 2 = 39 हो गया, और 39 में 7 आप घटाएंगे तो आपको कितना मिलेगा, 32। 13 × 3 = 39 और 39 में 7 घटाया तो कितना मिला, 32 मिला। तो आप लिखेंगे x² + x
और ब्रैकेट में लिखेंगे आप 39 माइनस 7, माइनस क्या लिखेंगे 273 बराबर क्या हो जाएगा 0। उसके बाद आप लिखेंगे एक्स स्क्वायर प्लस, बहुत ध्यान से देखिएगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके लिए, एक्स स्क्वायर प्लस 39x माइनस 7x माइनस 273 बराबर क्या लिखेंगे 0। इन दोनों में आप कॉमन लेंगे तो आपका बचेगा x प्लस 39, इन दोनों में आप कॉमन लेंगे, माइनस कॉमन लेंगे, जैसे ही माइनस आप कॉमन लेंगे अंदर क्या हो जाएगा, चिन्ह बदल जाएगा। ये धारणा आपको यदि हो गई है कि अंदर माइनस हो जाता है तो ये आप गलत सोच रहे हैं। आपको ये सोचना है कि अंदर का चिन्ह बदल जाता है जब भी हम यहाँ पे माइनस कॉमन लेते हैं। तो आप 7 कॉमन लेंगे तो 7 का पहाड़ा पढ़िए कि 273 से ज़्यादा ना हो, तो देखिए कितना आया, पहली बात तो x बचा और 7 एक कम 7, 7 त्रिक 21, तो हम 7 त्रिक 21 हुआ, कितने बचे 6 बचे और कितना हो गया 7 9 63 बराबर कितना हो गया 0। देखिए ये दोनों ब्रैकेट कैसे हो गया सेम सेम, लेकिन माइनस कॉमन लिया तो अंदर का चिन्ह बदल गया। उसके बाद x प्लस 39, देखिए बात करते करते यदि आप पढ़ाई करेंगे तो बिल्कुल भी नहीं कर पाएंगे। इसका उदाहरण अभी अभी आपके सामने रखा हुआ है कि हमने आपको समझाया कि आप माइनस कॉमन लेंगे तो प्लस लिखेंगे, और हम आगे बढ़ गए और आपसे बात करने लगे, और जैसे ही आपसे बात करने लगे हमने माइनस को माइनस ही रखा, प्लस किया ही नहीं। क्या प्रूफ होता है? प्रूफ ये होता है कि आपको पढ़ाई के वक्त सिर्फ और सिर्फ पढ़ाई पे ध्यान देना है ना। तो सबसे पहले अब आगे लिखेंगे x माइनस 7। आप सोच रहे होंगे सर जी बहुत समझाते हैं, भाई समझाना तो हमारा काम ही है, अगर हम नहीं समझाएंगे तो आप कैसे समझेंगे, है ना। उसके बाद कितना लिखेंगे, x प्लस 39 बराबर 0, लाइन खींचेंगे, फिर लिखेंगे x माइनस 7 बराबर 0। अब आपको x बराबर कितना मिलेगा, माइनस 39 मिलेगा, और x बराबर कितना मिलेगा, 7 मिलेगा। अब क्या पूछा गया था आपसे? आपसे पूछा गया था रोहन की वर्तमान आयु। क्या रोहन की वर्तमान आयु माइनस 39 वर्ष हो सकती है? कि मतलब पैदा होने से पहले ही उसकी आयु 39 घटा दी गई है? क्या वास्तव में ऐसा हो सकता है? बिल्कुल भी नहीं हो सकता है। इसलिए ये क्या हो गया है, मेरा अमान्य हो गया है, माइनस में वैल्यू नहीं हो सकती है। और ये वाला मान्य हो गया है तो हम लोग लिख देंगे अतः रोहन की आयु कितनी हो गई, 7 वर्ष। अभी रात के 1 बज रहे हैं और इस रात के 1 बजे मैं आप लोगों के लिए वीडियो बना रहा हूँ। सोचिए आप लोग ये वीडियो कितना देखते हैं और हम आपके लिए कितनी मेहनत करते हैं। आपसे हम बार बार कहना चाहते हैं कि जितना भी हो सके इस वीडियो को शेयर कीजिए, साथ ही साथ हमारी मदद कीजिए ताकि हम आप लोगों के लिए लाइव आ सकें। लाइव आने के लिए हम आपके लिए दिन रात मेहनत करेंगे और साथ ही साथ आपके फ्यूचर के लिए अपना फ्यूचर भी तैयार करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। ये आज से हमारी 4A एक्सरसाइज समाप्त हो चुकी है। इस 4A एक्सरसाइज के बाद अब हम आपसे बात करेंगे 4B एक्सरसाइज में एक नए कॉन्सेप्ट के साथ। तो उस एक्सरसाइज से पहले आपको 5 से 6 मिनट का एक वीडियो मिलेगा। उस वीडियो में आप पूरी एक्सरसाइज का कॉन्सेप्ट जानेंगे। अब आपको लगातार जब भी कोई नई एक्सरसाइज शुरू होगी आपको पहले कॉन्सेप्ट पढ़ाया जाएगा, उसके बाद ही कोई नया वीडियो तैयार किया जाएगा। ठीक है, तब तक के लिए धन्यवाद। शुभ रात्रि। धन्यवाद।